डीएमएफटी न्यास परिषद की बैठक उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सांसद मनीष जायसवाल ने मेडिकल कॉलेज में फंड की लूट और साथ ही साथ इंजीनियरिंग सेल की घोटाले पर कई कार्रवाई करने की मांग की है। बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडर्न बनाने की और साथ ही साथ दिव्यांगों को ट्राई साइकिल देने की और साथ ही साथ सीसीटीवी जो व्यवस्था हजारीबाग में मौजूद है उसको मजबूत करने की मांग की है। उपायुक्त ने भरोसा दिलाते हुए ये कहा है कि डीएमएफटी की राशि पारदर्शिता और साथ ही साथ जनहित में ही यूज होगी। ऐसे में दैनिक स्टेट की रिपोर्ट क्या कुछ कहती है, आइए सुनते हैं। हजारीबाग से बड़ी खबर। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की बैठक में सांसद मनीष जायसवाल ने डीएमएफटी फंड के दुरुपयोग पर गंभीर सवाल उठाए। सांसद ने आरोप लगाया कि करोड़ों की लागत से खरीदे गए उपकरण अस्पताल में धूल फांक रहे हैं, जबकि जरूरतमंदों को इनका लाभ नहीं मिल रहा है। इंजीनियरिंग सेल पर भी घपले का आरोप लगाते हुए उन्होंने जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। बैठक में कई जनहितकारी फैसले भी लिए गए। जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल बनाने, दिव्यांगजनों को बैटरी चालित ट्राई साइकिल देने, स्कूलों के उन्नयन और सीसीटीवी व्यवस्था को मजबूत करने पर सहमति बनी। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने भरोसा दिलाया कि डीएमएफटी की राशि का इस्तेमाल पूरी पारदर्शिता और जनहित में होगा। ये एक अनंत प्रक्रिया है जो आगे भी चलना है। असंतुष्टि पीछे जो पैसा खर्च हुआ है उस पर तो नहीं है, लेकिन कोशिश सुधार का किया जा रहा है कि आगे जो पीछे गलती हुआ है वो आगे नहीं हो, आगे एक एक पैसा जन उपयोग में आए, यही प्रयास किया गया। मीटिंग में जो एक होना चाहिए, डीएमएफटी में जो विभाग हैं जो कार्यरत हैं उनको भी आईना दिखाया गया, सरकार को भी आईना दिखाया गया और प्रयास किया गया कि जो जन उपयोगी योजनाएं हैं आगे से वही ली जाए। स्वास्थ्य विभाग में खर्च बेसी होता है लेकिन यूज नहीं हो पा रहा। ये बात भी आया है, आज के विषय में ये भी बात था और हम लोगों ने तो ये भी डिमांड किया है कि भाई अगर कोई विभाग को कोई आइटम दिया गया और उसने अगर उसका प्रयोग नहीं किया गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए कि किसके वजह से सामान जो है वो बर्बाद हुआ या विलम्ब से प्रयोग हुआ। जैसे सपोज कीजिए एक एम्बुलेंस आया, कार्डियक एम्बुलेंस यहाँ खरीदा गया, उसके बाद अस्पताल को दिया गया, तो पहले वो टेक्नीशियन और ड्राइवर के चलते 2 साल तक बंद रहा। तो आप जब प्रस्ताव बनाए कि हमको एक एम्बुलेंस चाहिए तो उसमें आपको टेक्नीशियन का और ड्राइवर का भी प्रस्ताव बनाना चाहिए था। 2.5 साल के बाद आप उस एम्बुलेंस को एक सामान्य एम्बुलेंस के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, जो कि गलत है। वो एक कार्डियक स्पेशलिटी का एम्बुलेंस है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने अभी डीसी के संज्ञान में लाई हैं। उम्मीद है कि आगे सुधार होने का सब। वेंटिलेटर ही पड़ा हुआ है क्या? बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, सबका हम लोगों ने लिस्ट दिया है उनको। केवल वही वेंटिलेटर है, जो ओटी बना है उसमें चाय बनता है, एक्सरे मशीन से बहुत सारा जो कि यूज़ में नहीं आ रहा है, और भी कई एक सारे यंत्र है जो कि खरीदा गया। कई एक सारे डॉक्टर्स हैं जो डीएमएफटी में एम्प्लॉय हुए हैं बाहर के क्षेत्र के लिए, बरी के लिए, चौपारण के लिए, बड़का गांव के लिए, उनका डिप्यूटेशन करके हजारीबाग ले आया गया है उनको अस्पताल में सेवा दी। तो उनका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बड़का गांव में था, केरेडारी में था, चौपारण में था, विष्णुगढ़ में था, वहाँ के लिए इनको बहाल किया गया था। लेकिन लेटली उनको जो है यहाँ ले आया गया, जो कि गलत है। सर, आज आपने आंगनबाड़ी को लेकर भी लिया है संज्ञान के लिए? देखिए, पूरे जिले के बच्चे, चाहे वो कोई भी पंचायत हो, कोई भी गांव हो, आंगनबाड़ी में ही जाते हैं और उसको जो हम लोग प्ले स्कूल बोलते हैं शहर में, वही गांव के स्कूल का ये प्ले स्कूल ही है। तो हम लोगों ने ये किया कि भाई 1778 या 68 ऐसा कुछ आंगनबाड़ी केंद्र है पूरे ज़िले में, तो सब सरकारी भवन में हो पहला, और सब उन्नत, मतलब सबको जो एक लेवल पर जो होना चाहिए, जिस लेवल पे, उस लेवल पर हो। इस बार पर हम लोगों ने फोकस किया, जोर दिया। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, भी आप लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के बारे में मांग, उसमें बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। खास करके बिजली व्यवस्था में भी हम लोग संतुष्ट नहीं है। हमने मांग रखा है कि डीएमएफटी फंड से कम 100 ट्रांसफार्मर दिया जाए, जिसका बढ़िया से रख रखाव हो। आज के डेट में हर जगह, हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 20 से 25 ट्रांसफार्मर जला हुआ। रात दिन हम लोग परेशान हैं। जनता बार बार सवाल करती, जब हम जीतने से पहले जनता के पास गए थे तो हम लोगों ने कहा था कि हम अगर जीतेंगे
तो जितना देर स्टेपनी बदलने में लगता है उतना देर में ट्रांसफार्मर बन जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग फेल हो गए, इस सरकार में हम लोग काम नहीं कर पाए। हम विधायक मध्य से भी 1 करोड़ रुपया का भी ट्रांसफार्मर खरीदने जा रहे हैं और DMFT फंड से भी हम लोग ने अनुशंसा किया कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफार्मर, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था और बिजली व्यवस्था बहुत तरह से तरमराई हुई है। खास करके अभी जो मेरा ग्राउंड मिशन स्कूल का ग्राउंड है, ये स्टेडियम है खेल कूद के लिए, जितने भी ग्राउंड पर खराब पड़े उसके लिए भी अनुशंसा की कि उस सबसे भी बेहतर जो पहले हजारीबाग का था उस तरह का व्यवस्था बनाया जाए, तो हमारे बच्चे अच्छे से खेल सकें। मिशन स्कूल ग्राउंड के लिए भी हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया है। और एक जो सबसे बड़ी बात है, आज एक माइनिंग कॉलेज हजारीबाग में चाहिए, बड़का गांव में चाहिए, कहीं जहाँ हमारे प्रभावित हो रहे हैं कि हमारे जो गांव के लोग हैं वो हमेशा मजदूर बनने के लिए पैदा नहीं है। एक बढ़िया माइनिंग कॉलेज हजारीबाग में 1, 2, 3 जितना भी हो वो कम ही रहेगा। अगर हमारे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं हजारीबाग के बच्चे, तो यहाँ एजुकेशन हब भी है, तो अच्छा मैसेज जाएगा और हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, स्किल रोजगार मिलेगा। पास हुआ क्या? ये पास हो गया, इसके लिए हम लोगों ने दिया है, इसमें विषय में आ भी गया और इसे पास किया जाए। और केंद्र से भी हम बात करेंगे माइनिंग कॉलेज के लिए जितना से जल्दी हो हजारीबाग में इस तरह का उच्च शिक्षा का कॉलेज आए और हमारे युवाओं को अच्छा रोजगार मिले। बड़का गांव का अधिकार भी है, क्योंकि बड़का गांव और केरेडाड़ी का पैसा से ही पूरे जिला को फंड मिलता है। इसलिए आज हमने ये बात को भी कहा है कि पहला प्राथमिकता जिसके बदौलत यानी विस्थापित माइनिंग के बदौलत जो DMFT फंड जिला में जाता है, पूरे जिले में खर्च होता है, हमने स्पष्ट जिला उपायुक्त महोदय से कहा कि सबसे पहले विस्थापित जिन्होंने अपने पूरे जीवन का जो पुश्तैनी दिल का टुकड़ा ज़मीन कह सकते हैं जो दिया देश के लिए, विकास के लिए, और यदि उन लोग ही बुनियादी समस्याओं से ग्रसित रहें तो ये हमारे लिए और सरकार के लिए, प्रशासन के लिए चुनौती और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हमने कहा था कि सबसे पहले वहाँ उन लोगों को मिलना चाहिए DMFT फंड, जिनके बदौलत ये फंड क्रिएट हुआ है। आप कितने संतुष्ट हैं सर अपने क्षेत्र में जो काम निश्चित रूप से आज हमने देखा कि उपायुक्त महोदय ने बहुत ही अच्छा मॉनिटरिंग किया और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार DMFT मठ